बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान मुकम्मल मदनी सूरह है। तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद की तीसरी सूरह मुबारक है। इस सूरह मुबारक का नाम इमरान के नाम से है। तारीख में दो शख्सियात इमरान के नाम से काबिल ज़िक्र गुजरी हैं। एक हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान है, और दूसरा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान बिन मासान है। यहाँ पे सूरत में बाज़ तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद की तरफ से है, और बाज़ ने लिखा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम से मंसूब है। मगर जब हम इस सूरत के मज़ामीन को देखते हैं और पहले इसके जब सारी सूरत हाल को देखते हैं, तो जिस तरह का ये सूरत के इब्तदाई 83 आयात मुबारक जो हैं वो नजरान का वफ़द जो आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनाजरा करता है, ये उनके मुतल्लिक है। और जब इस आयत 34वीं आयत को हम पढ़ते हैं, इस क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इस आयत का मुताला करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि इससे मुराद हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद इमरान बिन मासान के नाम से ये मंसूब है। आल इमरान से मुराद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिद की आल इससे लिया गया। सूरह आल इमरान की सूरह बकरा के साथ काफ़ी मुनासबतें हैं। सूरह बकरा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़े को पूरा तफसील के साथ बयान किया गया है। इसी तरह सूरह आल इमरान में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का और तख्लीक का मुकम्मल वाक़या ज़िक्र किया गया है कि किस तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर किसी मर्द के छुए बग़ैर उनको औलाद की नेमत से नवाजा, जिसका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। सही मुस्लिम में रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान को पढ़ा करो कि ये क़यामत वाले दिन अपने पढ़ने वालों के ऊपर सफ़ेद बादलों की तरह या परिंदों के खोल के ग्रोह की तरह माने अपने पढ़ने वालों के ऊपर साया फिगन। नजरान का वफ़द जो है वो 60 के ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल था, जिन्होंने आला और उम्दा पोशाकें पहनी हुई थी, और वो ईसाई कौम का नुमाइंदा वक़फ़ था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। मस्जिद नबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ठहराया, मस्जिद नबी में उन्होंने इबादत की। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि इस्लाम जो है दूसरे मज़हब वालों के लिए भी बड़ी कुशादगी रखता है। उन्होंने फिर जब आखिर में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लाजवाब कर दिया, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आए हम एक दूसरे के खिलाफ दुआ करते हैं, तो आप अपने घर वालों को बुलाएं और हम अपने घर वालों को बुलाते हैं। इस पर आयत मुबाइला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत को बुलाया, और उस आले बैत में हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और इमाम हसनैन करीमैन मौजूद थे। और उसके बाद जो अहले नजरान थे उन्होंने मुबाइले से पीछे हट गए, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे और आखिरी नबी हैं। और इसीलिए अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर वो मुबाइले से पीछे ना हटते तो जो अजाब था वो इन दरख्तों के बिल्कुल सामने आ चुका था, और अगर वो बददुआ के लिए मैं हाथ उठा देता और मेरे अहले बैत उठा देते तो उस रोए ज़मीन से ईसाई ख़त्म हो जाते, कोई ईसाई भी ना मिलता। जो इस सिपारे के आगाज़ होते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि यानी तुम नेकी के कमाल को हरगिज़ उस वक्त तक नहीं पहुँच सकते जब तक अल्लाह की राह में अपना पसंदीदा माल खर्च ना करोगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला की राह में अपना पसंदीदा माल जो है वो सदका करें, और अल्लाह ताला को सबसे बेहतरीन जो कर्ज़ हसना है वो अपनी पसंदीदा चीज़ का दें। और बनी इसराइल में से कुछ लोग थे जिन्होंने, यानी यहूद और नसारा में से कुछ लोग थे, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऊँट का गोश्त और दूध जो था वो नहीं खाते थे, या समझ लो उनकी शरीयत में हराम था। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम को ईसाइयों ने कबूल फरमा लिया, लोगों का ख्याल था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऊँटनी का दूध और गोश्त हराम है। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ ज़ाती वजूहात की वजह से इस 3 चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर दिया था, वो असल में हराम नहीं थी। यहूद नसारा का एक और भी पुख्ता कीदा था कि वो अल्लाह ताला के बड़े लाडले हैं, और उनको सिर्फ 40 दिन का एक अजाब का पीरियड होगा, उसके बाद वो अजाब से मुकम्मल तौर पे छूट के जन्नत के बागात और जन्नत के मज़े लुटेंगे। और 40 दिन भी वो कहते हैं कि वो 40 दिन है जो उनके आबा व अजदाद ने बिछड़े की इबादत की थी, उन 40 दिन को छोड़ के
وہ جنت کے مزے لوٹیں گے۔ تو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ نیکی کرنے کا جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطالعہ پر عمل نہیں کریں گے اور اس نبی رحمت پہ ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا اور معبود نہیں مانیں گے، تو تب تک آپ کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔ سورہ آل عمران میں یہود و نصارہ کے عقائد کی مکمل تردید کی گئی، بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق حضرت عیسیٰ کی تخلیق سے زیادہ عجب ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ موجود ہے، مگر حضرت آدم علیہ السلام کی نہ والدہ ہیں اور نہ والد ہیں، تو اس حوالے سے بھی ان کے شبے کا ازالہ کیا گیا، تثلیث کا انکار کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں ہیں یا خدا کے جز نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا تعارف یہی کرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میں بندہ ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور میں جو برس کے مریض ہیں ان کو صحت و شفا دیتا ہوں، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو پرندے ہوتے ہیں بنے ہوئی مٹی کے پرندے ان میں پھونک ڈال کے اللہ کے حکم سے ان میں جان پیدا کر دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران میں جہاد کے متعلق واضح احکامات دیے گئے، جہاد کا حکم دیا گیا، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے کا پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے سوا اور کوئی نہیں ہے جس کو انسان پکارے اور وہ اس کی مدد کو آ سکے۔ تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نشانیاں بتائی گئی تھیں، اور یہ بشارت دی گئی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے درمیان مبعوث ہوں گے تو ان کی تمام شبہات کیسی ہوگی، ان کا اخلاق کیسا ہوگا، اور وہ کس خاندان اور کس شاخ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر بنی اسرائیل کے علماء نے ان تمام جو نشانیاں تھیں ان کو لوگوں سے چھپایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، تو سورہ آل عمران میں ان کی گرفت کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا ذکر آتا ہے وہاں سے تم گزر جاتے ہو یا وہاں پہ ہاتھ رکھ دیتے ہو تاکہ لوگوں کو اس نبی کی پہچان نہ ہو۔ اس سورہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ بتایا گیا، جس میں جب نجاشہ کا بادشاہ حبشی کا انتقال ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا جنازہ پیش کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 تکبیروں کے ساتھ اس کا نماز جنازہ عطا کرتے ہیں۔ یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سرزمین حبشہ آپ کے سامنے مدینہ المنورہ میں پیش کر دی گئی، اور یہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان شان ہے۔ اور اس سورہ کے آخر میں تلقین کی گئی ہے صبر کی، اور صبر کو کہا گیا کہ جو صبر کرے گا وہ فلاح پا جائے گا۔